लव जिहाद का एक ऐसा मामला निकलकर सामने आया है जो कि बहुत ही हैरान और परेशान कर देने वाला था। आज से 4 साल पहले एक हिंदू लड़की के पास एक रिक्वेस्ट आती है। रिक्वेस्ट पे नाम लिखा था विशाल राणा, और जब वह लड़की उस युवक से शादी करती है, फिर शादी के 5 दिन बाद पता चलता है उसका नाम तबिस असगर है। जैसे ही यह बात वह सुनती है, वह हैरान और परेशान होती है। उसके बाद वह लड़की एक ऐसा कदम उठाती है जिसको सुनने के बाद आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। आखिर वह हिंदू लड़की उस चक्कर में कैसे फंसी शादी के, जब आप जानेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। आइए बने रहिए हमारे साथ। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। यह सच्ची कहानी चालू होती है उत्तर प्रदेश का ज़िला है अमरोहा, और उसी के पास एक गांव है। वहीं पर रहने वाली एक लड़की जिसका नाम इस कहानी में काल्पनिक है, उसका नाम है प्रिया। प्रिया पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होनहार थी और उसने पढ़ाई के साथ साथ अपनी तैयारी में भी जुटी हुई थी। तभी वह एक नौकरी करने के लिए पहुंचती है नोएडा। एक मल्टीनेशनल कंपनी में उसको नौकरी मिलती है और उसकी सैलरी तय होती है 60,000 रुपये प्रति महीना। अब उसका परिवार भी ठीक ठाक था और वह कमाई भी कर रही थी, और जिसके बाद अपना पैसा घर वालों को भेजती थी। तभी 2020 में कोरोना आता है, जिसके बाद वह कंपनी से आती है अपने घर, जो कि शाहजहांपुर, वहीं पर रह के वर्क फ्रॉम होम कर रही थी। और तभी अक्टूबर 2020 में वह सोशल मीडिया पे बिजी थी, यानी चला रही थी। तभी एक लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, और जैसे ही उस रिक्वेस्ट को वह एक्सेप्ट करती है तो उसमें नाम लिखा रहता है विशाल राणा, जो कि बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा का सदस्य था। अब जैसे ही वह उसकी प्रोफाइल देखती है, 2 दिन के बाद वह उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करती है, और फिर उसके कुछ घंटे बाद वह लड़का उस लड़की को हाय हेलो मैसेज करता है। अब धीरे धीरे 2 से 3 महीना बीतते हैं। तभी लड़का कहता है उस लड़की से कि मुझे आपसे एक बार मिलना है, क्या आप मिलने के लिए मुझे आ सकती हैं? तो वह लड़की कहती है ठीक, मैं आ जाऊंगी। तभी जनवरी 2021 को नोएडा की एक जगह पर दोनों मुलाकात करते हैं और एक दूसरे का इंट्रोडक्शन लेते हैं। लेने के साथ साथ अब फिर चले जाते हैं। अब धीरे धीरे दोनों में बातचीत होती थी और धीरे धीरे दोनों घूमने भी जाते थे। घूमने के साथ साथ दोनों रिलेशनशिप में भी रहने लगे थे। तभी लड़की कहती है लड़के से, क्यों ना अब हम लोग शादी कर लें, अपने घर वालों से तुम भी बात कर लो और मैं भी बात कर लूँ। तभी लड़का उस लड़की से कहता है कि तुम पहले अपने घर वालों से बात कर लो, मेरे घर वाले मान जाएंगे। अब लड़की अपने घर वालों को बताती है कि पापा, मैंने एक लड़का पसंद किया है, आप लोग उससे शादी की बात मेरी करिए। अब लड़की के घर वाले मना करते हैं, कहते हैं बेटा, जहाँ हम लोग चाहेंगे वहाँ तुम शादी करना। ऐसे लड़के पता नहीं कहाँ के रहने वाले हैं, उनका क्या गोत्र हो, क्या जाति हो, ऐसे में बहुत दिक्कत है। तभी लड़की अपनी जिद करती है और घर वाले मान जाते हैं। तभी वह विशाल राणा से कहती है कि मेरे घर वाले मान गए हैं, तुम अपने घर वालों से बात करो। विशाल राणा कहता है कि मेरे घर वाले इस शादी के खिलाफ हैं, मैंने बात किया था, वह इस शादी को नहीं करना चाहते हैं, और उन्होंने यहाँ तक बोला है कि अगर तुमने उस लड़की से शादी किया तो मैं तुमको घर से निकाल दूंगा। तभी लड़का कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं घर से निकल सकता हूँ तुम्हारे लिए, और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तभी 2022 आता है और लड़का उस लड़की से करता है सगाई करता है। उसके बाद वहाँ पर विशाल राणा का एक ही भाई मौजूद था जिसका नाम था वसु राणा। बाकी लोगों को बताता है लड़की के घर वालों के कि उसके घर वाले इस शादी के खिलाफ हैं, तो यहाँ पर कोई नहीं आ सकता है। जब सगाई दोनों की हो जाती है, उसके बाद फरवरी 2023 में अब लड़की और लड़का की शादी होती है। शादी में भी सिर्फ उस विशाल राणा का भाई ही आया था, बाकी कोई नहीं आया था। बाकी हिंदू रीति रिवाज से सारी वहाँ कार्यक्रम होते हैं। उसके बाद जब विदाई होती है तो विशाल राणा अपने फ्लैट में लेकर उस लड़की को जाता है और रहने लगता है। 3-4 दिन बीतते हैं। तभी लड़की कहती है कि हम लोगों ने ऐसे तो शादी कर ली है, मगर क्यों ना कोर्ट मैरिज शादी कर ली जाए, जो कि हमारे पास सर्टिफिकेट हो। तभी विशाल राणा कहता है ठीक है, इससे अच्छी क्या बात है। तो वह पास की ही कचहरी में पहुंचते हैं। वहां पर अपना जो सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कोर्ट मैरिज का वो तैयार होता है, और उसमें अब बारी थी साइन करने की। साइन करने के लिए पहले तो वह लड़की करती है, उसके बाद
वहीं पर खड़ा विशाल राणा जब अपना नाम लिखता है, तभी असगर जैसे ही यह बात लड़की देखती है वह मानो सहम जाती है और सोचने मजबूर हो जाती है कि इसने अपना मुस्लिम नाम क्यों लिखा है। जैसे ही इस बारे में उसे पूछताछ होती है तो वह कहता है कि मैं मुस्लिम तो हूँ, मगर मैं मुस्लिम धर्म नहीं मानता हूँ, मैं हिंदू धर्म मानता हूँ, उसमें पूजा पाठ भी करता हूँ। अब फ़ौरन लड़की अपने माता पिता को यह बात बताती है तो उसके माता पिता कहते हैं, अगर बेटा तुमको लग रहा है कि वह मुस्लिम है, तुम छोड़ छाड़ के चली आओ। मगर लड़की कहीं न कहीं बदनामी के डर से चुप होती है और कहती है, क्यों ना आदमी सही है तो धर्म कोई मान्य नहीं रखता है। और वह अपने होने वाले पति से कहती है कि तुम जो कुछ भी हो बस यही रहना और मुझे इस इस्लाम धर्म के बारे में मत बताना और ना मुझे अपनाने के लिए कहना। अब विशाल राणा भी यह मान जाता है। अब धीरे धीरे वो दोनों साथी रहने लगते हैं, जहाँ तक लड़की ये बताती है कि मैं तो पूजा बहुत कम करती थी और जो मेरे पति विशाल राणा हैं वह हिंदू धर्म में पूजा भी हमसे ज़्यादा करते थे। तभी 2000 जो आता है 24 जनवरी 2024 को लड़की जो उसकी पत्नी थी विशाल राणा की वह प्रेग्नेंट हो जाती। जैसे ही यह बात वह अपने पति विशाल राणा को बताती है तो वह कहता है कि तुम्हें अब जो इस्लाम धर्म कबूल करना पड़ेगा, तभी हम लोग के घर वाले इस बच्चे को एक्सेप्ट करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। अब लड़की इन सब बातों का विरोध करती है। तभी फरवरी आती है। विशाल राणा अपनी पत्नी को डांटता हड़काता है और एक प्राइवेट अस्पताल चेक कराने के लिए पहुंचता है और तभी उसका वहां पर अबॉर्शन करा दिया जाता है। जैसे ही लड़की को यह बात पता चलती वह और विरोध करती है। इसके बाद वह फिर वहां से चुपके से निकल आती है अपने शाहजहांपुर, अपने माता पिता को सारी बातें बताती है। फिर जुलाई 2024 को वह शाहजहांपुर में ही अपने पति के खिलाफ FIR दर्ज कराती है और कहती है, जिन्होंने एक गुमराह बनकर मुझसे शादी की हिंदू नाम बताकर, वह मेरे पति नहीं और वो फ्रॉड इंसान है, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी है। अब पुलिस मामला दर्ज भी नहीं करती, गोलमोल घुमाती है उस लड़की को। तभी 3 दिसंबर को पता चलता है उस लड़की की तरफ से FIR दर्ज की गई है और विशाल राणा को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। अब यहाँ तक लड़की कहती है इसके पीछे भी कोई चाल है और इसमें सख्त सख्त सज़ा होनी चाहिए और इस केस की पूरी जांच होनी चाहिए। आखिर एक नेता ने कैसे मुस्लिम बनकर और फिर हिंदू अपना नाम रखा, एक हिंदू लड़की शादी की और उसको 4 साल तक गुमराह किया, आखिर उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम मिलते हैं नई कहानी में नई सुराग से। जय हिंद, जय भारत।